ऐसे में एक और बयानबाजी सामने आई। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने तेजस्वी के जमाई आयोग पर बयान देते हुए कहा कि जितने भी आयोग बने हैं उनके सदस्य योग्य है, पद की अर्हता को पूरा करते हैं। वहीं उन्होंने सीएम के नेतृत्व में भी जवाब देते हुए कहा कि सारा चुनाव सीएम के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा है, कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम तो ये सुने हैं उनका बयान, और अगर कोई इस तरह की बात है, कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक केस है, तो जरूर सरकार उसको देखेगी। तेजस्वी यादव, अरे अब जितने भी आयोग बने हैं ना, उसमें जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य बने हैं सभी योग्य हैं, और सभी उन आयोगों के गठन के लिए जो पदाधिकारी या सदस्यों के मनोनयन के लिए जो अर्हताएं रखी गई हैं, जो क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, वो सब उसके अधीन सुयोग्य व्यक्ति। तो बयानबाजी का दौर चल रहा है और जिस तरीके से आयोग गठन को लेकर के वार पलटवार, तंज, पोस्टर वार सभी कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि जिन मुद्दों को लेकर के बयानबाजी चल रही है, चाहे वो जमाई आयोग हो या फिर बहनोई आयोग हो, तमाम चीजों को लेकर के चल रही है, इसमें सभी जो लोग सदस्य बनाए गए हैं सभी योग्य है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए राजीव केवल पटना से। राजीव, जिस तरीके से लगातार बयानबाजी चल रही है, हमने देखा कि आज सुबह पोस्टर वॉर देखने को मिला, वार पलटवार जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री जो है विजय चौधरी, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी आयोग में है वो सभी योग्य है। बड़ा बयान दिया है उन्होंने और इसको लेकर के लगातार जो है बयानबाजी चलती हुई नजर आ रही, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, सरकार में रहते हुए आपको सब कुछ सही सही कहना होता है, ये सबको पता है। बिहार की जनता हो या जहाँ की जनता, सब जानती है, देश की जनता जानती है कि सरकार में रहते हैं सब चीज सही कहना होता है। और विजय चौधरी वो हैं जो मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी कह लीजिए, और सरकार में भी अगर कोई बड़ा कद रखता है तो वो विजय चौधरी है। नीतीश कुमार के हर एक नेतृत्व में हर एक काम को लेकर विजय चौधरी के बिना नहीं होता है। तो विजय चौधरी अगर इस बात को कह रहे हैं कि आयोग जो बना है उसमें योग्य लोग गए हैं, अब उस बात को भले विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष उस पर सवाल खड़े कि दामाद आयोग, ये फलन्ना ढिमका जमाई आयोग, मेहरारू आयोग बना देना चाहिए, वो अलग बात है। सरकार अपनी बात को रखेगी। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि देखिए जो आयोग बना है उसमें योग्य व्यक्ति गए, पढ़े लिखे लोग गए, वो समझदार लोग हैं, वो जानकार लोग हैं। देखिए सरकार में है तो उनकी सफाई तो देनी है, उनको तो वाजिब बात है। विपक्ष सवाल जरूर खड़े करेगा कि यही लोग क्यों, जीतन राम मांझी के दामाद ही क्यों, स्वर्गीय रामविलास के दामाद ही क्यों, ये आपको ये सवाल जरूर खड़े होंगे। तो ये सवाल का जवाब सरकार भले दे ना दे अलग बात, लेकिन अपने काम को जरूर वो सफाई देने की कोशिश जरूर करेगी कि भाई देखिए हमने जो किया वो सही किया है। और एक तरीके से वो एक सवाल और भी अनिकेत जिसमें खड़ा किया कि अमित शाह ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब साफ है कि देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव सभी लड़ेंगे, ये सबको पता है। एनडीए के सबको नेता के तरीके से कहना है, वो चाहे अमित शाह हो या चाहे जेपी नड्डा हो या यहाँ दिलीप जायसवाल हो, सभी एक ही तरीके से सुर में है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो विजय चौधरी स्पष्ट तौर के वो नेता है जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी है। हर एक चीज को लेकर वो साफ तौर पर उन्होंने सरकार का या अपना जो पक्ष रखा है या पार्टी का भी पक्ष रखा है कि हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर लड़ेंगे। आगे क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन बात साफ है कि जो आयोग को लेकर भी हो या चाहे मुख्यमंत्री पद को लेकर, सभी बातों में स्पष्ट उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर जुलकर चुनाव लड़ेंगे। और जो लोग इस तरीके की बात का एक तरीके से हवा उड़ा रहा है कि दामाद आयोग, पल्ला आयोग, देखिए जो लोग हैं वो पहले अपने घर परिवार को देख ले, पहले अपनी चीज को देख ले कि किस तरीके से उनके परिवार में जो बनाया जाता है, जो विधायक बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, जब खुद बनना होता तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कोई सांसद बन जाता है, कोई नेता बन जाता है। तो देखिए उनकी बात मत करिए। उन्होंने कहा कि सब जो आयोग में योग्य व्यक्ति बने हुए हैं, किसी के कहने से इस बने कि जितने भी पढ़े लिखे हैं और समझदार व्यक्ति बने हुए हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है निखिल, अब इस बात को लेकर विपक्ष जरूर इस पर सवाल खड़े कर रहा है और उसको लेकर पूरे पट्टा पे पोस्टर लगाए जरूर गए हैं।
जी बिल्कुल, साफ तौर पर अब बयानबाजी तो होगी। जिस तरीके से आयोग में अपने लोगों को शामिल किया जा रहा है, ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। सत्ता पक्ष का है कि इस पर बचाव करना है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आयोग को लेकर के बिहार की सियासत जो है काफी गर्माती हुई नजर आ रही है, पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं।